जो शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो सकते हैं? 8 प्लेयर हो सकते हैं। 8 प्लेयर ही खेल सकते हैं एथलीट्स में। उसके बाद अगर 8 प्लेयर से अगर ज्यादा है तो उसका दूसरा ग्रुप इवेंट बनेगा और उसमें एक वेट कैटेगरी कवर्ड होगी। तो जो प्लेयर होंगे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर खेलते हैं, लेकिन एक ग्रुप में केवल 8 प्लेयर ही पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 3 राउंड्स का ये मैच होता है। जो एक एथलीट होता है वो 3 बार कंटिन्यू, मतलब एक के बाद एक बार फर्स्ट राउंड में आएगा, एक बार शॉर्ट पुट करेगा, फिर सेकंड राउंड में आएगा, फिर शॉर्ट पुट करेगा, थर्ड राउंड में 3 सेट में वो शॉर्ट पुट को थ्रो करता है। तो आप ये समझ गए कि शॉर्ट पुट को 3 राउंड में ही पार्टिसिपेट करते हैं, 3 चांस मिलता है एथलीट को। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए स्किल्स। किस स्किल से जो मेन पॉइंट है कि शॉर्ट पुट में खड़े होने का तरीका क्या है और दूसरा शॉर्ट पुट को फेंकने का तरीका क्या है। तो शॉर्ट पुट में जब एथलीट होता है वो ग्राउंड के बैक एरिया से, मतलब जो एरिया होता है, जो थ्रोइंग एरिया होता है, उसके पीछे जो सर्कल होता है उसके पीछे का एक एरिया होता है, वहां पे जितने एथलीट होते हैं वो लाइन अप होते हैं और उनका चेस्ट नंबर होता है और नंबर वाइज अपने चेस्ट नंबर वाइज खड़े होते हैं। जब पिक्चर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग पहला प्लेयर को कॉल होता है तो वो ग्राउंड के पीछे की तरफ से चलता हुआ आएगा और अपने सर्कल एरिया में खड़ा होगा। सर्कल एरिया में खड़ा होने से पहले वो चीफ ज्यूरी से पूछता है, फिर वो चीफ ज्यूरी उसको इंटर करने के लिए कहता है। जब वो शॉर्ट पुट उठाएगा और इंटर होगा, इंटर होने के बाद वो जस्ट सेंटर पॉइंट पे अपने आप को चेस्ट करता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो स्ट्रेट, यानी कि सर्कल का जो भाग होगा, एक जो सर्कल होगा उसके जब थ्रोइंग एरिया का जो सेंटर होता है वहां से स्टार्टअप करेगा और वो वहां से ही अपना एक एंगल बनाएगा। तो उस बार एंगल बनाने के बाद ही वहां से वो मोशन करके थ्रो करता है। तो थ्रो करने का जो तरीका होगा, स्टाइल होगा, वो आपको 3 तरीके से होता है। 3 टाइप के स्टाइल होते हैं इसमें। पहला स्टाइल हो जाता है ऑर्थोडिक्स स्टाइल। ऑर्थोडिक स्टाइल में हम समझ सकते हैं जो सिंपल फेंकने वाला तरीका, जैसे एथलीट एक शॉर्ट पुट को पकड़ता है, शॉर्ट पुट पकड़ने के बाद क्या करता है, प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पुट, यानी कि एक कॉलर बोन्स पे, जो कॉलर बोन होता है इस एंगल्स पे आप रखेगा या फिर अपने सिंपल हैंड्स पे रखेगा और एंगल्स में स्ट्रेट करके इस तरीके से होल्ड और हाथ को फ्रंट ऑफ पोजीशन बना के जो एंगल ऑफ पोजीशन बनाएगा वो साइड पोजीशन बनाएगा। साइड पोजीशन में आपको एक तरीका बता दूं कि शॉर्ट पुट में जो तरीका होगा कि जब एक सर्कल में खड़ा हो तो प्लेयर का जो तरीका होगा सिंपल ये है ना, और वो बॉडी का एंगल स्ट्रेट रखेगा, ये 45 डिग्री एंगल से एक पैर बैंड होता है, एक पैर स्ट्रेट होता है और दोनों पैर के जो पंजे होते हैं हल्के से स्ट्रेच पंजों में खड़ा होगा स्ट्रेट करके और हैंडल जो शॉर्ट पुट है वो उसे अपने हैंड से इस करके और सिंपल स्टेप करके थ्रो कर देता है। इसमें क्या होता है, इसमें हॉप होता है। हॉप मींस हल्का सा जंप करके आगे की तरफ मोशन के साथ फेंक देना। ये सिंपल होता है ऑर्थोडिक्स, ये स्टाइल हो जाता है ऑर्थोडिक स्टाइल। सेकंड हो जाता है पैरी ऑब्रेन स्टाइल। पैरी ऑब्रेन स्टाइल क्या होता है कि पैरी ऑब्रेन स्टाइल में जो टी स्टांस बनाते हैं, यानी कि प्लेयर क्या होता है थ्रोइंग एरिया के अपोजिट बैक पोजीशन में खड़ा हो जाता है और बैक पोजीशन में खड़े होने के बाद अपना जो शॉर्ट पुट है वो कॉलर बोन से लगा के रखेगा। लगाने के बाद वो एक टी एंगल्स में पोजीशन बनाएगा, जो इसका स्टांस पोजीशन होगा टी एंगल, यानी कि जो टी वाला जो कट पोजीशन होगा वो आउट एरिया से लगा हुआ रहेगा और जो स्ट्रेट एंगल होगा लेग का वो थ्रोइंग एरिया की तरफ रहता है। तो उस पोजीशन में खड़े होता है और जो उसका जो वेस्ट होगा वो सामने बैक की तरफ होगा, यानी कि थ्रोइंग एरिया के जस्ट अपोजिट। और उसके बाद वो मोशन करके लेग को क्या करेगा, जैसे किकिंग करते हैं हम लोग, किकिंग पोजीशन में क्या होता है कि किक पोजीशन में सिंपल किकिंग पोजीशन में क्या करेगा कि ये इस तरीके से खड़ेगा। मैं आपको पैर का एक एक्शन बता दे रहा हूं। जो किकिंग पोजीशन में अगर मैं एथलीट इस तरीके से खड़ा होता है और ये जो एंगल होता है, ये लेग एरिया इधर फेंकना है, उसको इस एंगल की तरफ फेंकना है। तो इस एंगल में क्या होगा कि जब वो फेंकेगा तो इस मोशन के साथ किकिंग करेगा, यानी कि हॉप करते हुए किकिंग करेगा। तो उस पोजीशन को हम बोल सकते हैं पैरी ऑब्रेन स्टाइल। उसमें पोजीशन में किकिंग करते हुए उसके बाद मोशन के साथ आगे शोल्डर के बेस पे थ्रो किया जाता है, उसको बोलेंगे पैरी ऑब्रेन स्टाइल। ये शॉर्ट पुट का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है डिस्को पुट
या रोटेशन मेथड। डिस्को पुट मीन्स आप लोगों को मैं अगर एक डिस्को पुट या की बात करूं तो डिस्को पुट का मतलब ये नहीं कि डांस करना है ना। डिस्को पुट का मतलब होता है कि जब एथलीट अपने सर्कल पे खड़ा होता है ना, सर्कल पे जब मोशन पे खड़ा सर्कल के साथ खड़ा होगा तो स्टेट इस तरीके से आता है और अपना जो पोजीशन है, अगर मैं राइटी हूं तो राइट लेग या लेफ्टी हूं तो लेफ्ट लेग को रखूंगा। उस पोजीशन में क्या करेगा कि एक स्ट्राइक जो थ्रोइंग एरिया का जो कॉर्नर है उसके स्टेट पे रहेगा और वो पोजीशन में इस एंगल पे घूमेगा। उसके बाद उसको रोटेशन मारते हुए राइट लेग को फॉरवर्ड करते हुए फिर लेफ्ट को फॉरवर्ड करते हुए और बॉडी को इस एंगल्स पे स्विच करेगा। पूरा एक 90 डिग्री एंगल्स पे पूरा 360 डिग्री पे पूरा एक सर्कल मतलब पूरा राउंड घूमेगा और घूमने के बाद वो थ्रो कर देगा। ओके, तो इस थ्रोइंग मूवमेंट को रोटेशनल मूवमेंट्स भी बोलते हैं, जो घूम के फेंकना होता है। ये जो तरीका होता है ये ज्यादातर इंटरनेशनल एथलीट यूज करते हैं और यही तरीका होता है एथलेटिक्स का। मेन तरीका यही है, जो इस तरीके से फेंकेंगे आप, इससे स्टाइल में फेंकेंगे ना, तो आपका जो थ्रोइंग पोजीशन मतलब मेटल है वो बहुत दूर जाके गिर सकता है। इसमें बॉडी का बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, यानी कि बॉडी एफर्ट फोर्स लगाने के लिए हमको सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, बॉडी का फोर्स इसी स्टाइल में लगता है। क्योंकि तरीका अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, बॉडी पोस्चर्स का यूज अलग अलग तरीके से किया गया है, लेकिन जो बॉडी का टेक्निकल एफर्ट है वो इस स्टाइल में बहुत ज्यादा है। ये इंटरनेशनल स्टाइल है और इसी स्टाइल से फेंकने पे आपको पॉइंट्स ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, और जो स्टाइल में जब प्लेयर, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एथलीट जब शॉर्ट पुट को फेंकता है तो फेंकने के बाद उसका जो एंगल है वो कहाँ पे गिरेगा, वो जो वी शेप का जो ट्रायंगल एरिया बना हुआ है 35 to 40 सेंटीमीटर्स का मीटर्स का जो बना हुआ एंगल ट्रायंगल, उसके सेंटर या सीधे पे ही फेंकेगा, इधर उधर नहीं फेंक सकता। ये देखिए अगर वी शेप एरिया के बाहर फेंकता है तो फाउल है, उसका जो मेजरमेंट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। उसका जो रेंज एरिया जो थ्रोइंग एरिया उसके बाहर अगर जाता है गिरता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, वो काउंटिंग में नहीं होगा, वो फाउल हो जाएगा। उसको सेकंड चांस में उसको कवर करने की कोशिश कर सकता है एथलीट। तो ध्यान रखेंगे जो सेंटर पे फेंकेगा वही। दूसरा क्या है, इसके कुछ फाउल्स हैं। तरीका क्या है कि जैसे सर्कल में जब एथलीट को काउंट होता है तो वो बैक पोजीशन से आएगा, बैक पोजीशन से आने के बाद ही सेंटर पे रखा हुआ मेटल उठा सकता है, या पहले से आके आप बिना रेफरी या जूरी के पूछे आप सेंटर पे भी आते हैं। अगर आते हैं तो आप उसका फाउल का है वो भी आपका माइनस मार्किंग में जाएगा, फाउल होगा वो भी, आपका एक चांस वैसे ही जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना होता है बिना जूरी से पूछे आप अंदर नहीं हो जाएंगे, इंटर नहीं हो सकते ग्राउंड के अंदर। दूसरा, बिना उसके बिना बोले आप मेटल को उठा नहीं सकते। तीसरा चीज है कि अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करने के बाद जब तक बॉल लैंड नहीं करती अपने एरिया पे, सामने एरिया पे अगर लैंड नहीं करती तब तक आप ग्राउंड नहीं छोड़ सकते। अगर आप ग्राउंड छोड़ दिए तो भी फाउल हो जाएगा। आपका एक फाउल मैंने जो पहले अभी बताया था कि आपका जो वी एरिया है, जो एरिया जो लैंडिंग एरिया से अगर बाहर जाके बॉल गिरती है तो भी फाउल है, आपका काउंट नहीं होगा। या फिर ग्राउंड एरिया के बॉर्डर से भी क्रॉस कर देती है तो वो भी फाउल है। तो ये टाइप के फाउल्स हो सकते हैं इस इवेंट में, इसलिए फाउल ना हो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहली बात, एथलीट बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 kg का बॉल अगर आप उठाएं, अभी आपने 7 kg का बॉल कोई उठा के आप देखें तो कितना वेटेड होता है, उसके लिए आपको कितनी ताकत चाहिए अपने रिस्ट में, अपने एल्बोस आर्म्स में, शोल्डर में और बॉडी मोशन उसके साथ करना है, तो आपको कितना फोर्स और पावर चाहिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए एथलीट बहुत मेहनत करता है, बहुत फ्लेक्सिबल मूवमेंट तैयार करता है अपने बॉडी के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 2-3 स्टाइल दिए गए हैं, वो तीनों स्टाइल्स के लिए जब आप थ्रो करते हैं तो बॉडी का फ्लेक्सिबल रोटेशन होना बहुत जरूरी होता है। यानी बॉडी एक वेब्स की तरह यूज करती है। इसमें वेब यूज मतलब बॉडी स्विच करना, जिस पोजीशन को हम बना के रखते हैं उसी पोजीशन में जब बॉडी कॉलर बोन से लेके और बॉडी को जब हम बॉडी के थ्रू हम जब थ्रो करते हैं तो उसमें बॉडी का जो पोजीशन है, लो से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का पोजीशन है, वो एक वेब्स की तरह मूव करता है।
ताकि हमारा जो जो अर्थिंग जो फोर्स है, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का जो हम फोर्स उठाते हैं, जो लेते हैं, वो सीधा हमारे शोल्डर और हमारे बॉल्स के ऊपर आता है और उसी के बेस पे हम फेंक पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक एग्जांपल दूं कि कोई क्रिकेट में जैसे हम बॉल पकड़ते हैं तो एक बॉल छोटा सा रहता है, उसको हम उठाते हैं और स्ट्रेच करके फेंकते हैं, बॉडी स्ट्रेच करना पड़ता है और हाथ को पीछे लेना पड़ता है। या सिंपल आप बोलूं कि मैं ऐसे बॉल उठाऊं, ऐसे फेंक दूं, तो मैं बॉल ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर 20 मीटर ही फेंक पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बिना आप स्ट्रेच किए, बॉडी का बिना मोशन किए अगर आप कोई बॉल फेंकते हैं या फिर कोई वेटेड चीज फेंकते हैं तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन शॉर्ट पुट में एक तरीका होता है कि आप शॉर्ट पुट में बॉल को अगर बॉल की तरीके से नहीं फेंक सकते या स्टोन की तरीके से आप बॉल नहीं फेंक सकते, यानी कि आपका जो एल्बो का और मेटल का जो एरिया है उसको मैं इस तरीके से जर्क तरीके से नहीं फेंक सकता। इसमें आप जर्क नहीं करेंगे, ये जर्क करना मतलब फाउल है, ये एथलीट में यूज नहीं होता है और एथलीट ऐसे करते भी नहीं है, ठीक है। वो ट्रेन एथलीट होते हैं जो प्रॉपर पर्टिकुलर स्किल के साथ करते हैं, उसका एक बॉडी एक्शन, बॉडी पोस्चर्स का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम कंधे का यूज करते हैं। अब बॉडी मोशन में आप कंधा स्ट्रेच कर सकते हैं, शोल्डर है वो बैक स्ट्रेच करेंगे, मेटल जो होता है उस तरीके से कॉलर बोन और अपने साइड बोन हेड के साथ और कॉलर बोन के साथ उसको आप ग्रिप करेंगे इस तरीके से, और ग्रिप करने के बाद आप उसी तरीके से थ्रो करेंगे, और जब तक थ्रो नहीं, बॉडी मोशन में है तब तक ग्रिप रहता है, जैसी बॉडी एंड एरिया में आता है वो थ्रो हो जाता है। तो वो बॉल हाथ में रहेगी, हाथ से ही थ्रो करना है, लेकिन थ्रो कैसे होगा, स्ट्रेट होगा, हाथ का जो थ्रो होगा वो स्ट्रेट होगा, इस तरीके से जर्क नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि थ्रोइंग जो शॉर्ट पुट है उसको मुझे कैसे फेंकना है। तो इतना तो समझ में आया होगा कि शॉर्ट पुट सिंपल एक गेम है। तो इस गेम को समझने के लिए हमको कुछ कुछ छोटी छोटी स्किल्स प्रैक्टिकली करके देखनी चाहिए, और कभी आप स्कूल्स में करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में और कुछ बताऊंगा, और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा इसमें, क्योंकि ये एथलीट के जितने भी इवेंट है भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पावरफुल गेम है और बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है इसमें, और बिना टेक्निक्स के तो आप कोई भी गेम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके मोशंस, इसके जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, और इसके साथ साथ उस जो मेटल है उसका वेट है उसको बैलेंस करना, बैलेंस के साथ साथ बॉडी का रोटेशन करना और थ्रोइंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है। और लेग का पोजीशन, इस पे ध्यान देंगे कि लेग का पोजीशन कैसा हो, और उसी लेग के पोजीशन के हिसाब से आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं, ये भी जरूरी है, स्टाइल कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है और पैरी ओब्रेन स्टाइल है और रोटेशनल स्टाइल यानी डांसिंग पुट, ये तीन स्टाइल हैं। तीनों स्टाइल में कौन सा स्टाइल आप यूज करते हैं उसी के ऊपर बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आप कैसा बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, और उसमें फोर्स आपका डिपेंड करेगा कि आप अर्थ से कितना फोर्स ले रहे हैं, आप जमीन से उठा के कितना फोर्स आप थ्रो करने में ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो ये रहा आपका शॉर्ट पुट, एक सिंपल मेथड मैंने समझाया है, इसका कुछ डिटेल्स मैंने आपको पोर्टल में डाल दिया है, पीडीएफ में डाल दिया है मैंने, लगभग डिस्कस के, जेवलिन के सबके डाल दिए मैंने, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसमें जो तरीका दिया गया है उसको आप नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी देख लोगे कि हमको खेलना है, अगर एथलेटिक्स में अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हम उसके स्किल और उसके टेक्निक्स को बहुत अच्छे से समझें, और उसके मेजरमेंट को भी समझ सकते हो आप उसमें, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में उसमें डाल के रखा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आप उसमें जाके देख के और अपना रिकॉर्ड फाइल के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल, आप रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, है ना। तो रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले आप ध्यान से ये हुआ फर्स्ट, ये रिकॉर्ड का कवरिंग पेज है, आप देख रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, गिव मी आंसर। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गिव मी आंसर बेटा, देख रहे हैं, ओके। ये आपका कवरिंग फाइल है,
कवरिंग फाइल्स में आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल आपको स्टार्टिंग में ये भी लिखेंगे, या आप लिख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिकॉर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक्स। स्टार्टिंग हेडिंग्स आप दे सकते हैं कवरिंग पेज में, या पिक्चर देना चाहें तो ऐसा कोई पिक्चर, या आप ड्राइंग करके पिक्चर बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। किसी भी चीज का आप पिक्चर दे सकते हैं, एथलेटिक्स का दे सकते हैं, बॉल का दे सकते हैं, प्लेयर का दे सकते हैं, खेलते हुए मैदान या फिर किसी ट्रैक फील्ड्स का दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा वो, और डेकोरेशन रहता है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डालेंगे, क्लास 9 10th जो भी आपकी क्लास है वो देंगे, सब्जेक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको कवरिंग पेज बहुत सुंदर कोशिश करनी है कि अच्छा बने। सेकंड है कवरिंग पेज के बाद क्या आप डालेंगे, कवरिंग पेज के बाद डालेंगे सर्टिफिकेट्स। इस तरीके से सर्टिफिकेट्स आपको कोई भी प्रैक्टिकल बुक्स में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल में आपको मिल जाएगी, जैसे साइंस वाइंस की भी होती है आपके पास, साइंस फिजिक्स वगैरह की प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड कॉपी होगी, उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये चीज आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को भी आप इस तरीके से देख लीजिए, एक्नॉलेजमेंट आपको डालना है रिकॉर्ड फाइल में। उसके बाद आपको डालना है इंडेक्स, इंडेक्स डालना है। अर्पित ने जो चीज दिखाया था ना मुझे, उसमें ये चीज ध्यान रखेंगे कि इंडेक्स जो से पहले आपको सर्टिफिकेट्स और एक्नॉलेजमेंट ये दो चीज डालना, उसके बाद आप इंडेक्स डालेंगे। इंडेक्स में सीरियल नंबर, जो सब्जेक्ट है, उसके बाद उसका जो पेजेस है, जिस पेजेस में आप उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे रहे हैं उसको डिटेल देंगे, और वहां पे आपका साइन भी होना चाहिए डेट के साथ बकायदा, और नेम ऊपर में एक नाम दिया हुआ है, उस नेम भी डालना है, डेट भी डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल स्टार्ट करने हैं, जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में एथलेटिक्स की हिस्ट्री आपको शो करनी है, इंट्रोडक्शन में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स डालने हैं आपको, फिर एथलेटिक इवेंट के बारे में इस तरीके से आपको डिटेल डालते जाना है। फिर ये हर्डल्स के बारे में आ जाओगे, हर्डल्स हो जाएगा। उसके बाद रिले रेस, रिले रेस के बारे में हमने बता चुका है। उसके बाद मैराथन, अगर आप डालना चाहो मैराथन का तो ही डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको मेंशन करो। मैं आपको एक डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि आप क्या सकते हैं, मैराथन भी डाल सकते हो, फिर आपको वॉकिंग रेस भी होती है इसमें, ये भी डाल सकते हो, है ना। अगर ये आपके चॉइस के ऊपर है, इसको आप डिटेल देना चाहते हो तो नहीं, बाकी आपका मेन इवेंट है जो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हो फील्ड इवेंट्स। रनिंग इवेंट के बाद हो गया फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में जंपिंग इवेंट क्या है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल जंप, इन सब चीजों को आपको कंपलसरी देना है, ये तो आप डिटेल देंगे। साथ में थ्रोइंग इवेंट है, डिस्कस, जेवलिंग, हैमर थ्रो, ये आप देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन इवेंट अगर आप देना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन इवेंट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन मैन और वुमेन्स दोनों का लिए है, अगर आप इसको दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपके ऊपर चॉइस करता है। लेकिन मेन आपका जो फील्ड इवेंट में है, जंपिंग इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स, जो अभी मैंने आपको थ्रोइंग स्टार्ट किया है मैंने, तो थ्रोइंग आप कंप्लीट कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से, कल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एथलेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद आपका एथलेटिक्स होने के बाद आप ध्यान रखेंगे, एथलेटिक्स कंप्लीट हो गया, तो एथलेटिक्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे कि एथलेटिक्स अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्विमिंग का हम डालेंगे, है ना, स्विमिंग के बारे में डालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। स्विमिंग का पूरा डिटेल्स भी मैं आगे कवर करूंगा, फिर मैं आपको बना उसका मटेरियल्स अवेलेबल करा दूंगा, और आप जल्दी से जल्दी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है।